अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ में हो बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। कोरोना वायरस से भी बड़ी और मुहलिक वबा उभरने का खतरा है। आलमी इदारे सेहत की दुनिया को वार्निंग। मशहूर झील डल का पानी समंदरी लहरों में तब्दील, वादी में बारिशों का कहर। कश्मीर में कामयाब G20 सरबराही इजलास के लिए LG इंतजामिया की तारीफ, अशोक कोल। G20 कॉन्फ्रेंस में किसी भी स्टेक होल्डर को मदऊ नहीं करना लम्हा फिक्रिया है, सीनियर सहाफी जलील राठौर। जब दिल्ली से श्रीनगर हवाई किराया 30,000 हो तो गैर मुल्की सयाह का कश्मीर आना नामुमकिन, मुंतजिर महिदीन। 3 दिन से जारी आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का इख्तितामी तकरीब आज, फारूक अहमद डार। आरजी मुलाजमीन जल्द मुस्तकिल होंगे, हजारों मुलाजमीन का ख्वाब पूरा होगा, फयाज अहमद शाह। और टैगोर हॉल में कल्चरल एकेडमी की जानिब से G20 पर म्यूजिकल प्रोग्रामों का इनेकाद। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, आलमी इदारा सेहत WHO के सरबराह ने दुनिया भर की हुकूमत को खबरदार किया है कि वो कोविड-19 से भी ज्यादा मुहलिक बीमारियों के लिए तैयार रहें। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने मंगल को जेनीवा में सालाना हेल्थ असेंबली को बताया कि अब वक्त आ गया है कि अगली वबाई बीमारी को रोकने के लिए बातचीत से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने खबरदार किया है कि कौमी रियासतें इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती और ये अगली आलमी वबा दस्तक देने की तैयारी में है। उन्होंने मजीद कहा कि वबा की एक और किस्म के उभरने का खतरा है जो बीमारी और मौत के नए इजाफे का सबब बनेगा और इससे भी ज्यादा मुहलिक सलाहियत के साथ उभरने वाले एक और मर्ज फैलने वाले जरासीम का खतरा बाकी है। दिन भर खुली धूप के बाद शाम 6 बजे के करीब वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में जबरदस्त बारिशें हुई, जबकि कई इलाकों में सालाबारी की भी इतला मिली है और साथ ही श्रीनगर के अक्सर मकामात पर तेज हवाओं की वजह से दरख्तों से शाखें टूटकर सड़कों पर गिर गई, जिससे राहगीरों में खौफ पैदा हो गया। वही मशहूर झील डल का मंजर उस वक्त काबिल दीद था जब तेज हवाओं के बदौलत डल के पानी में समंदरी जैसी लहरें उठने लगी। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान LG इंतजामिया की तारीफ करते हुए पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरान और जवानों का मुबारकबाद दी। उन्होंने किसी भी नाखुशगवार वाक़ात से पाक, हमवार और कामयाब G20 इजलास को यकीनी बनाने में उनकी कोशिशों को सराहा। उन्होंने इजलास के लिए कश्मीर को मकाम के तौर पर मुंतखब करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी से खिते का शुक्रिया अदा किया, जिसने गैर मुल्की सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए खिते को आलमी सतह पर रोशनी में डाल दिया है। कश्मीर का 3 रोजा दौरा मुकम्मल करने के बाद G20 मदोबीन जुमेरात को दिल्ली वापस लौट गए हैं। इतला के मुताबिक G20 के मदोबीन जुमेरात की सुबह 10:20 के करीब 4 फ्लाइट में श्रीनगर से कश्मीर के 3 रोजा दौरे की कामयाब तकमील के बाद दिल्ली रवाना हुए। इधर तजिया निगारों, सहाफियों और दीगर स्टेक होल्डर्स ने G20 इजलास पर तबसरा करते हुए मिला जुला रद्द-ए-अमल दिखाया है। एक सीनियर सहाफी जलील राठौर ने पी न्यूज़ से बात करते हुए इससे एक अहम पेशरफ्त से ताबीर किया है और कहा कि इस कॉन्फ्रेंस से कश्मीर के सयाहती शोबे को आलमी सतह पर फरोग हासिल होने की उम्मीद है, जिसमें G20 जैसे बावकार प्लेटफार्म पर खिते के भरपूर फन, सकाफत और वर्से की नुमाइश हो गई। ताहम जलील राठौर ने कहा कि यह पहला मौका है जब इतने अहम और बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर से वाबस्ता किसी भी स्टेक होल्डर को मदऊ नहीं किया गया, जो एक लम्हा फिक्रिया है। ये बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्हीं को आगे काम करना है, उन्हीं को आगे ये प्रोग्राम या जो भी मंसूबा है या जो भी मुस्तकबिल की प्रोग्राम्स वगैरह हैं उसमें लोकल स्टेक होल्डर्स का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। ये समझ से बालातर है कि अब की बार जो यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इनसे मिलने नहीं दिया गया। इससे पहले मैं ख़ासकर 2019 के बाद की बात करता हूँ, अगर कहीं भी फॉरेन डेलीगेट्स या बैनुल अक़वामी सतह के ऐसे मंदूबीन आ गए तो उनसे मिलवाया गया लोगों को, लोगों ने खुलकर उनसे बात की। अब की बार भी होना चाहिए था, ख़ासकर
टूरिज़्म के हवाले से ये जो वर्किंग ग्रुप थर्ड मीटिंग हुई तो इसमें स्टेक होल्डर्स को शामिल करना बहुत ज़रूरी था। मजमूई तौर एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसके साथ साथ जो यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि अभी हमारी जो मतलब बैनुल अक़वामी सतह पे जो आ रहा है वो पॉजिटिव ही चली जा रही है, लेकिन कहीं कहीं से रिजेंटमेंट होती है। वही अपनी पार्टी के तर्जमान मुंतज़िर मेहदी ने कहा कि चूंकि ये एक गैर सियासी वफ़द था, लिहाजा ये ज़रूरी नहीं था यहाँ की सियासी लीडरशिप को मदऊ किया जाता। उन्होंने कहा है कि इस कॉन्फ्रेंस से कश्मीर के सियासी शोबे को तभी फायदा पहुंचने की उम्मीद है जब ये ममालिक अपने लोगों को कश्मीर जाने के लिए कोई खास रियायत देने के लिए एडवाइजरी जारी करेंगे। उन्होंने खदशा जाहिर करते हुए कहा कि जब दिल्ली से श्रीनगर हवाई किराया 30,000 से ज्यादा हो और ऐसे में किसी सयाह का कश्मीर आना मुमकिन नहीं है। भी डेलीगेशंस माजी में आई हैं यहाँ, तो यहाँ के जो जिन्हें आप स्टेक होल्डर्स कहते हैं, यहाँ के लोग या सियासी नुमाइंदे या सिविल सोसाइटी से वाबस्ता लोग, वो उनसे मिले, क्योंकि उन डेलीगेशनों की और आज की डेलीगेशन की जो नवियत है वो अलग-अलग है। आज की डेलीगेशन जो आई थी इसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, ये प्योरली बिल्कुल खालिसतन ये आए हैं सिर्फ टूरिज़्म को डेवलप कराने के लिए। इनका एक ही मकसद था और एक सी मुद्दा है कि कैसे हम सयाहत को आलमी नक्शे पर उजागर करके जो ग्रुप 20 में ममालिक शामिल हैं उनकी डेवलपमेंट के बारे में सोचें। तो अगर ये ममालिक चाहेंगे कि सयाहती नक्शे पे हम और उभर जाएं और यहाँ की हमारी सयाहत तरक्की करे, उसके लिए उनको अपने ममालिक के लोगों को एक स्पेशल कंसेशनल पैकेज देना होगा, जिसमें ये मेंशन हो कि जो कश्मीर जम्मू कश्मीर में जाएंगे सयाह, हमारे मुल्क के विजिटर्स जो वहाँ जाएंगे घूमने फिरने, उनको हम ये एक कंसेशन सफ़र के देंगे। जैसे यहाँ ट्रैवल का LTC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा है अपने शहरियों के लिए है। अगर वो मुतल्लिका ममालिक जो ग्रुप 20 में यहाँ शामिल होकर आए, अगर वो अपने लोगों को इन कंसेशनों से हमकिनार नहीं करेंगे, वो कंसेशन दस्तियाब नहीं रखेंगे, तो इस चीज़ के बगैर कि हाँ आलमी सतह के कुछ नुमाइंदे यहाँ आए, उन्होंने देखा कश्मीर बड़ी खूबसूरत जगह है, अगर कहीं दुनिया में जन्नत है तो कश्मीर है, यहाँ का मौसम खुशगवार है हर इलाके के हर मुल्क के लोगों के मुवाफिक, तो एक इंट्रोडक्शन और वसी लेवल पे हो गया। बाकी ज़्यादा फ़ायदा तब तक हमें नहीं पहुँचेगा कि 28,000 रुपये 35,000 रुपये, यहाँ तक कि मैं बता दूं इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 2 दिन कबल मैंने देखा दिल्ली से यहाँ तक जहाज़ का किराया था 61,000 रुपये। मुझे खुद मेडिकल चेकअप के लिए जाना पड़ता है, मैं ये लोकल नागरिक हूँ। मैं 10 दिन पहले दिल्ली से आया, 28,000 रुपये टिकट मजबूर लेनी पड़ी हमें भी। तो कहाँ आपके बाहर के विजिटर्स यहाँ आएंगे, इतनी महंगी आपकी जहाज़ की टिकटें लेंगे, फिर आपके कश्मीर तक पहुंच जाएंगे, जब तक उनके लिए आप कोई स्पेशल कंसेशंस नहीं। गुज़श्ता रोज़ जब G20 के रुकनी ममालिक के मदुबीन श्रीनगर में बैनुल अक़वामी इजलास की तकरीबात में मसरूफ थे, वही बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में 45वें आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का इवेंट भी जारी था। याद रहे J&K स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से J&K आर्म रेसलिंग एसोसिएशन कई रियासतों, मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों और स्पोर्ट्स बोर्ड्स के 600 खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिन से जारी ये चैंपियनशिप 26 तारीख को इख्तिताम पजीर होगा। अगर हम उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की तरफ से नहीं लगाएंगे अपने बच्चों को, मेरे ख्याल से पंजाब से बदल पुशन हो जाएगी, जम्मू कश्मीर को ड्रग के हवाले से पंजाब से बदल पुशन हो जाएगी कश्मीर को ड्रग के हवाले से। लिहाजा करके इसमें हर एक को आगे आने की ज़रूरत है, चाहे यहाँ का इंटेलेक्चुअल तबका हो, चाहे यहाँ के उलमाए किराम हो, चाहे यहाँ की सियासत शख्सियत हो, चाहे यहाँ के मीडिया हो। इधर जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में SKICC मुलाजमीन को टूरिज्म महकमे में एडजस्ट करने पर LG इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमें उम्मीद है कि इंतजामिया आर्जी मुलाजमीन को भी मुस्तकिल करने का हुक्मनामा जारी करके हजारों मुलाजमीन का दीरीना मुतालबा भी पूरा करेगा। आज सरकार ने, आपको पता है, 1 दिन पहले
ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا اور 150 کے قریب فیملیز کو راحت پہنچائی. ہمارے 150 کے قریب جو امپلائی تھے وہ سنٹور ہوٹل میں کام کرتے تھے, اور جب اس کو ٹیک اوور کیا گیا جموں کشمیر ٹورسٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے, تو جو ان کا جو فیوچر ہے وہ ڈارک میں پڑ گیا. اس سلسلے میں جو ہے سرکار کے پاس جو ہے ریپریزنٹیشنز بھی گئی, اور اس سلسلے میں ہمارے ان ملازمین نے کافی رجسٹ بھی کیا, سڑکوں پر بھی آئے, لیکن ایک لیجٹمیٹ ڈیمانڈ تھی, اور اس کو مد نظر دیکھتے ہوئے ایک دن پہلے آپ کو پتہ ہے سرکار ایڈمنسٹریٹو کونسل کا ایک ڈیسیجن آیا, اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں. ہانریبل ایل جی جو ہمارے ہیں منوج سنہا جی, ورتی چیف سیکرٹری جے کے, اور جو بھی ایڈمنسٹریشن کے آفیسر صاحبان اس میں انوالو تھے, سنجیدہ مسئلے کچھ ایسے ہیں جو سرکار کی نوٹس میں زیر غور ہیں, آنریبل ایل جی کی نوٹس میں, ورتی چیف سیکرٹری کی نوٹس میں ہے, یا کنسرنڈ ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز کی نوٹس میں ہے. ہم چاہتے ہیں اسی طرح سے دلچسپی سرکار دکھائے, اور یہاں کے ملازمین نے جو قربانیاں دی ہیں بہت سارے حالات میں, ٹرمائل میں, چاہے وہ یہاں کے موسمی حالات ہوں, چاہے انوائڈیبل سرکمسٹنسز ہوں, ہمارے ملازمین نے قربانیاں دی ہیں اور دیتے رہے ہیں اور دیتے بھی ہیں. اس کانفرنس کا جو پورا ہمارا جو تھا کرکس جو تھا وہ دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ ہم سرکار کا جو فیصلہ ہے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں, پرٹیکولرلی آنریبل ایل جی ورتی چیف سیکرٹری کا, اور ساتھ ساتھ ہماری جو میں نے آپ کے نوٹس میں یہاں پہ جو باتیں کی, جو ان ملازمین کی بات کی, وہ ویل کوالیفائڈ ہے. سرکار نے ان کی اسکریننگ کی ہے, پروسیجر. ٹیگور ہال سری نگر میں کلچر اکیڈمی کی جانب سے G20 ایونٹ کے حوالے سے ایک میوزیکل پروگرام کا انعقاد ہوا, جس میں وادی کے ابھرتے ہوئے فنکاروں نے حصہ لیا. ایونٹ میں مقامی فنکاروں نے اپنی اپنی مادری زبانوں میں لوک گیت گائے. G20 کی میٹنگ ہوئی ہے, چونکہ یہ ٹورزم کے حوالے سے ہوئی ہے, اور اس حوالے سے ریاستی کلچرل اکیڈمی جو ہے سابقہ ریاست اور آج کی UT, تو میں کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 5 دنوں سے یہ اس میٹنگ کا جو سیلیبریشن ہے ڈیلیگیٹس کی سیلیبریٹ کرنے کے لیے کلچرل اکیڈمی نے ٹیگور ہال میں اور مختلف باقی پبلک پلیسز میں بھی اپنے ثقافتی اور کلچر پروگرام کا انعقاد کیا ہے. اور یہ صرف اس لیے ہے کہ لوگوں تک ہماری تہذیب, ثقافت اور کلچر کا نمونہ جو ہے وہ پیش کیا جا سکے. ناظرین, اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. گر خدا لایا. پی نیوز کو سبسکرائب, لائک اور شیئر ضرور کریے گا. دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت. خدا نگہبان.